हर एक कार्रवाई को कम्युनल बता के निकला भी नहीं जा सकता ना। 7वां पीढ़ी का भाई कार्रवाई तो कार्रवाई है और जहां जरूरी है वहां पर है, लेकिन एक आउटरीच विशेष तौर पर क्यों नजर आता है? आप मंदिर अगर कहीं पर अवैध अतिक्रमण है वहां पर चल जाता है तो कोई कुछ नहीं बोलता, मस्जिद में मजार में हो जाता है तो देखिए फिर कैसी हाय तौबा सड़क पर होने लगती है। क्यों होने लगती है साहब, मुझे बताइए जरा। अतिक्रमण है, अतिक्रमण है, उसका किसी धर्म विशेष से कोई लेना देना नहीं है और हर एक कार्रवाई को आप लोग कम्युनल बता के नहीं निकल सकते हैं। चौपट में वसुंधरा सरकार ने प्राचीन मंदिर तोड़ा, सारा जयपुर बंद हो गया, दोबारा बनाना पड़ा, प्राचीन पत्थर गायब हो गया। ठीक है सर, ठीक है। उमेशानंद जी बिल्कुल नहीं तोड़ा, गलत बात है। नहीं, मैं वही कह रही हूँ ना कि आप जिस नजरिए से वो देखना चाहते हैं वो देखते रहेंगे। मैं बार बार यही स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रही हूँ कि कोई भी कार्रवाई कानूनी रूप से जो होती है वो धर्म आधारित नहीं है और हम हर बात को कम्युनल नहीं बता सकते हैं वरुण जी। कम्युनल कह के हम हर बात से निकल नहीं सकते। दैट्स नॉट अ सेफ पैसेज, दैट्स नॉट अ सेफ पैसेज सर। मैंने हमेशा यूनिवर्सल बात की, मैंने कांग्रेस शब्द का भी उपयोग किया। उमेशानंद जी, कभी राज हो क्यों ऐसी चीज? उमेशानंद जी, जुमे की नमाज अंदर, बाहर हनुमान चालीसा का जवाब क्यों? मैं बिल्कुल स्पष्टता से आपके चैनल पर बताना चाहता हूं कि रोड नमाज पढ़ने के लिए नहीं होती है। मस्जिद एक अधिकृत स्थान है जहां पर उनको नमाज पढ़नी चाहिए। और मैं आपको बताता हूं कि मैं तो बहुत भुक्तभोगी हूं। दिल्ली में पटेल नगर जैसे क्षेत्र में मेरे तो बिल्कुल पास में इंद्रलोक है। कई बार वहां से निकलना पड़ता है तो देखते हैं कि रूट को डाइवर्ट करके जाना पड़ता है। बड़ी बड़ी रस्सियां, मोटी मोटी रस्सियां बांधी जाती है, पूरा रोड कवर होता है। ऐसा भी स्पेस नहीं होता कि आप थोड़ा भी तनिक भी निकल कर चले जाओ। इसी में कई बड़े हादसे हो चुके हैं। कुछ कोई हार्ट पेशेंट हो, एम्बुलेंस जा रही हो, कोई परिवार के अंदर कोई व्यथा हो, लेकिन वो व्यक्ति नहीं जा सकता कि 5 मिनट के लिए वो वहां से निकल जाए। रूट डाइवर्ट करके उसको आधा घंटा लगता है। तो रोड तो वैसे भी अपवित्र स्थान है क्योंकि वहां पर कुत्ते, बिल्ली, इंसान, हर प्रकार की अमर्यादित घटनाएं घटती हैं। इसलिए अपवित्र स्थान पर नमाज पढ़ने से अल्लाह नहीं खुश होने वाला। अल्लाह तो मस्जिद में नमाज पढ़ने से ही खुश होगा। जहां तक हनुमान चालीसा की बात है, भैया मंदिर और मंदिर के थोड़े से बाहर मंदिर पूरा भरा रहता है। कुछ श्रद्धालु हल्के से बाहर आकर खड़े होते हैं, उसके बाद भी ट्रैफिक डाइवर्ट नहीं होता, कोई परेशान नहीं होता है। लेकिन हम सब जानते हैं कि पूरे भारतवर्ष में रोडों को बंद कर कर, प्रतिबंधित कर कर, डर का माहौल पैदा कर कर इस देश के बहुसंख्यक हिंदू को डराने के लिए रोडों पर ये टोपी वाले आकर बैठकर हमें धमकाने के लिए करते हैं। ये प्रपंच है। अरे मस्जिद में पढ़ो, घर में पढ़ो ना भाई, रोड पर क्यों पढ़ोगे? रोड तो सरकार की, किसी के बाप की थोड़ी ना है। आप अपने जागीर में पढ़ो। ये स्पष्ट है। मैं रोड पर नमाज पढ़ने का पूरा विरोधी हूँ। ठीक है, इस पर क्या आत्ममंथन नहीं करना चाहिए? गुलाम सरवर साहब, आपका स्वागत करती हूँ। ये इसको लेकर क्या आप लोगों को मंथन नहीं करना चाहिए कि भाई तय हो जाए, अगर कोई अवैध अतिक्रमण है उसको गिराया जाए तो कोई हो हल्ला नहीं हो? अगर सड़क पर नमाज पढ़ी जा रही है तो ये आत्ममंथन करके तय करिए कि भाई सड़क पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। अगर रूल ऑफ लॉ प्रिवेल हो रहा है और वो सबके लिए समानता आपको नजर आ रहा है, उसमें आपको कोई बायसनेस नहीं नजर आ रही है, तो क्या इस पर आप लोगों को इनिशिएट नहीं करना चाहिए कि चलिए ठीक है हम भी करते हैं अपनी तरफ से और आप भी करिए? नहीं, बिल्कुल दो बातों को समझना है। सड़क पर नमाज का तो मैं शुरू से विरोधी हूँ और मैंने सदैव अपने समाज के बीच इस बात को बड़ी जोरदार ढंग से रखा है और तमाम जो सोर्सेज हैं सोशल मीडिया पर उसके जरिए भी मैं अपीलें करता रहता हूँ। हमारे पास बहुत सारे वैकल्पिक व्यवस्था इस्लाम में खुद दिए गए हैं कि आप 2, 3, 4 जमात भी कर सकते हैं। अगर जगह कम पड़ जाए तो जमात 2, 3 कर लें, अलग अलग समय में कर लें। देखिए, भारतीय संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता है, लेकिन सड़क या सार्वजनिक स्थान, पार्क वगैरह जिन उद्देश्यों के लिए बनाए गए हैं, मुझे लगता है कि उस उद्देश्य के लिए ही रहना चाहिए। वहाँ दूसरी गतिविधि ना हो, कोई धार्मिक गतिविधि ऐसी ना हो जिससे उद्देश्य जो है वो पूरा ना हो सके सड़क बनाने का। और रही बात सड़क पर नमाज पढ़ने की, मैं डे 1 से कह रहा हूँ, आज फिर कह रहा हूँ, बिल्कुल नमाज सड़क पर नहीं पढ़ी जानी चाहिए और सड़क पर इस तरह की कोई ऐसी गतिविधि ना हो जिससे यातायात बाधित हो। जैसा अभी हमारे संत महात्मा हिंदू धर्म गुरु कह रहे हैं,
इनको बहुत कठिनाई हुई है नमाज के समय। कई रोगी फंस जाते हैं, एम्बुलेंस फंस जाता है। तो ये बिल्कुल अति निंदनीय है। कोई भी धार्मिक उत्सव ऐसा न सड़क पर कीजिए जिससे बाकी लोगों को कठिनाई हो। ठीक। लेकिन एक बात को नोट करके रखना चाहिए कि ये मुद्दा 75 साल हो गए हैं। अगर यही बहस का मुद्दा रहेगा तो देश के दूसरे मुद्दे पर हम आ नहीं पाएंगे। जो गलतियां सेकुलर पार्टियों से हुई हैं, जिन्होंने खुला मैंने छोड़ दिया था सबको, जैसे नमाज पढ़ना, जैसे कुर्बानी करना, जैसे मुहर्रम मनाना, जैसे तुमको त्योहार करना करो। अब कम से कम सरकार नियम बनाए तो ईमानदारी से नियम ही बनाए। उसका एक जो वोट प्राप्त करने का तरीका अपना लेती है ना, वो थोड़ा सा अटपटा सा लगता है। बयान वही देना, मगर बयान को इस ढंग से दिया जा रहा है जैसे लग रहा है देश में सबसे बड़ी आपदा जो है वो नमाज पढ़ना हो गया सड़क पर। अरे सड़क पर बहुत सारी चीजें और भी है, सबको रोकिए, नमाज बिल्कुल रोकिए, बिल्कुल रोकिए, हर हाल में रोकिए। मुसलमानों से कह रहा हूँ, सरकार क्यों रोक रही है, आप क्यों नहीं रुक रहे हो? रुकना चाहिए, लेकिन प्रस्तुतीकरण का जो तरीका है ना, वो तरीका वो बिल्कुल भड़काऊ नहीं होना ध्रुवीकरण वाला चाहिए, है, ना जो भड़काऊ अच्छा नहीं है। लगना चाहिए। यही बात है ना गुलाम सरवर जी? जी, ठीक है। इसके प्रस्तुतीकरण का तरीका हम लोगों को उचित नहीं लगता। हाँ। सड़क छाप छोटा सा लड़का भी जो है ना, अलग अलग संगठन, अगर बजरंग दल नहीं हुआ तो राष्ट्रीय बजरंग दल, राष्ट्रीय बजरंग नहीं हुआ तो नेशनल बजरंग दल, हिंदू रक्षा दल, हिंदू सुरक्षा दल, हिंदू उठक दल, पटक दल, मियांमार दल। अरे क्या तमाशा कर रहे हैं आप? सरकार है देश में, संविधान है देश में, रूल है, आपने ये तरीका कहा, ये है, अच्छी बात है। सरकार करेगी। आपने ये सारे कहा, लोग ये अच्छी सड़क बात पर है, ड्रामा लेकिन- शुरू कर देते हैं। ड्रामा मत कीजिए, काम कीजिए। ठीक है सर, लेकिन फिर ये दोनों तरफा देखा जाना चाहिए। दल का इधर नाम नहीं होगा, लेकिन दल के साथ बल भी है। नाम नहीं दिया होगा आपने उसको कुछ, लेकिन उस दल में बल भी नजर आता है। पूर्णिमा जी, ठीक है धनंजय जी, वैसे मेरा समय खत्म हो चुका है। 10 सेकंड में अगर कुछ आप बोलना चाह रहे हैं तो प्लीज जल्दी से बोलिएगा। पूर्णिमा जी, 10 सेकंड की बात नहीं हो सकती है, क्योंकि बात उन्होंने उठाई थी कि बजरंग दल। भाई नाम किसने रखा है? ISIS का फुल पर बता सकते हैं जरा? वहाँ तिरंगे झंडे पर क्या लगा के चलते हैं? मोहम्मद साहब के नाम पर आपने क्या क्या बना रखा 4 दिन है? पहले आज STF ने दुनिया के पकड़ा है। आतंकवादी संगठन ISIS खड़े हैं कि आप के नाम इस्लाम पे के नाम जितनी पर। गिरफ्तारी और कोई हुई है, बजरंग दल से आपको दिक्कत हो रही है? ISIS से दिक्कत नहीं हो रही है। तमाम जितने आतंकवादी संगठन है दुनिया के, ठीक सब है सर। इस्लामिक नाम पे आपने रखे हैं। ठीक है। उनको कभी आपको चुभता नहीं है, ठीक और है। बजरंग दल आपको चुभ जा रहा है। नहीं, वाह, आप मानते कमाल ठीक है सर, लेकिन कोई और मेरे भी शब्द कोई भी नहीं जो है। धर्म है, अलामा मैं बस इकबाल इतना के शब्द कहते हैं, हुए- मैं मेरे बस शब्द इतना नहीं है। कहते हुए चर्चा को खत्म कर रही हूं कि कोई भी धर्म जो है वो सड़क पर शक्ति प्रदर्शन नहीं बन सकता है, वो कोई भी धर्म क्यों ना हो।